आस माता की व्रत विधि। एक लकड़ी का पाटा ले, पाटा पर जल से भरा तांबे का कलश ले, कलश पर चंदन का साठिया बनाए, चावल मौली कुमकुम से पूजा करे, गेहूं के दाने लेकर आस माता की कहानी सुने, हलवा पूरी रुपया रखकर कल्पना निकालकर सासू जी को पाँव छू के दे। मान्यता है कि आस माता की पूजा व अर्चना करने से प्रसन्नता से हमारे सब कार्य पूर्ण हो जाते हैं, इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यही व्रत विशेषकर स्त्रियों के लिए है। प्रथम संतान के होने के बाद इस व्रत को किया जाता है। आस माता की कथा। एक राजकुमार था जो माता पिता के लाड़ प्यार के कारण बहुत अधिक शरारती हो गया था। वह नगर की कन्याओं की मटकी को गुलेल से फोड़ देता था। नगर वासियों की शिकायत सुनकर एक दिन राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर चला जा रहा था। जब एक वन में पहुंचा तो उसने देखा कि 3 वृद्ध महिलाएं अपने अपने हाथों में गगड़ी लिए चली आ रही हैं। जब राजकुमार उन वृद्ध महिलाओं के समीप पहुंचा तब उसके हाथ से चाबुक छूट गया और नीचे गिर पड़ा। राजकुमार उस चाबुक को उठाने के लिए झुका तो महिलाओं को लगा कि राजकुमार उन्हें प्रणाम कर रहा है। इस पर उन्होंने पूछा कि तुम हम तीनों में से किसे प्रणाम कर रहे हो? राजकुमार ने तब तीसरी महिला की ओर संकेत किया। वह महिला देवी आसमाई थी। आसमाई राजकुमार पर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ये 3 अनमोल रत्न तुम सदा अपने पास रखना। जब तक ये रत्न तुम्हारे पास हैं तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। आसमाई से विदा लेकर राजकुमार एक नगर में पहुंचा जहां का राजा चरस खेलने में बहुत ही निपुण था। राजकुमार ने उस राजा को पराजित करके उसका सारा राजपाट जीत लिया। पराजित राजा ने राजकुमार की कुशलताओं को देखते हुए उसे अपनी पुत्री की शादी कर दी। कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपनी पत्नी की इच्छा को देखते हुए अपने माता पिता से मिलने चल दिया। वहाँ उसके माता पिता पुत्र के वियोग से दुखी होकर अंधे हो गए थे। आसमाई की कृपा से वे भी भले चंगे हो गए और परिवार की खुशहाली एवं सुख शांति लौट आई। यही है आस पूर्णी आसमाई की कथा।